अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुरम आबाद रखे। आज का ये हमारा काला पाउडर ब्लैक हेयर डाई जो हम करेंगे, ये ना सिर्फ़ आपके बालों को खूबसूरत कलर देगा, बल्कि ये ब्लैक ऑयल आपके बालों को डीपली नरिश भी करेगा। आपके वाइट हेयर्स या सफ़ेद होते हुए बालों की सबसे बड़ी वजह होती है बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल करना, या फिर कभी कभी ये होता है कि हम डाइट अच्छी नहीं ले रहे होते, और साथ ही साथ आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू डाई हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज इस मसले को कवर करेंगे। अगर आपके बालों में जो है वो शाइन ख़त्म हो गई है तो वो भी बरकरार रहेगी। मेरे पास फ़र्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है जी ब्लैक सीड यानी कलौंजी। ये सीड्स हेयर ग्रोथ के लिए बेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपके बालों को काला भी करेंगे, साथ ही साथ नेचुरल शाइन भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसके अंदर थैमोकिनिन होता है जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो इससे आपके बाल जो हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट बात, जो प्री मैच्योर हेयर होते हैं उनको रिड्यूस करता है, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करके नरिश करता है। सेकेंड, मेरे पास यहाँ पे बादाम है। बादाम में विटामिन ई रिच होता है जो हमारी स्कैल्प के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है। और उसके साथ मेरे पास ये है भृंगराज पाउडर। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा भृंगराज पाउडर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे लौंग लेंगे, क्लोव्स लेंगे। ठीक, कम से कम आप 12 से 15 यहाँ पे वो क्लोव्स लेंगे। ठीक है, लौंग ले लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी गुलाब की पत्तियों का पाउडर। ठीक है, अगर आप लोगों के पास गुलाब की पत्तियाँ हैं, रोज़ पेटल्स हैं, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। रोज़ पेटल्स पाउडर है मेरे पास, भृंगराज पाउडर है, बादाम है, कलौंजी है, और मेरे पास है लौंग और अनार का छिलका। ठीक है, अगर आपको ये पाउडर फॉर्म में मिल जाती हैं तमाम चीज़ें तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी ताकि आप लोगों को समझ आए और आपका जितना भी डैमेज हुआ है हेयर का वो रिपेयर हो और आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो दुगनी हो। ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑयल कंटेंट बेस के साथ होती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, चलें जी, तमाम चीज़ें आपने शामिल नहीं करनी। आपने यहाँ पे बादाम, लौंग, अनार का छिलका और कलौंजी, ठीक है, ये शामिल कर देनी है और इनको मीडियम टू लो फ्लेम करके रोस्ट करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बहुत हाई फ्लेम कर देंगे तो फिर ये पाउडर तो ये बन जाएगा, लेकिन फिर उस क्वालिटी का नहीं बनेगा जिसका हम चाह रहे हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आऊँ। और कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स लाजमी किया करें कि क्या वाकई आपको इस रेमेडी से फ़ायदा हुआ है। एएमएस वीडियो को ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। बहुत शुक्रिया मेरी उन बहनों का, मेरे उन व्यूवर्स का, उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और दिल खुश कर दिया। चलें जी, इसको यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करते हैं। ड्राई रोस्ट इसलिए करेंगे फिर ये पीसने में भी आसानी होगी। जो इनके अंदर ऑयल होगा वो थोड़ा सा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ताकि हमारे जो ये पाउडर हमारा बन रहा है थोड़ा देर बाद चले। अक्सर आपने देखा होगा अम्मी जो है वो गरम मसाला वो धूप में पहले रख लेती थी, वो थोड़ा सा हो जाता था खुश्क, तो फिर उसको पीसती थी। तो अक्सर मैं सोचती थी कि अम्मी ऐसा क्यों करती हैं, तो उससे ये अब मुझे समझ आती है लॉजिक कि वो फिर पीस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बरसात के मौसम में या वैसे सर्दी का मौसम हो तो उस तरह से ना जब हम धूप में किसी चीज़ को रख लेते हैं, उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो फिर वो ग्राइंड बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलें थोड़ी सी मैं आपको अफादीत बता देती हूँ। ये न सिर्फ आपके बालों में शाइन ऐड करेंगे बल्कि साथ ही साथ आपकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो मज़बूत हों, हेयर फॉल कंट्रोल हो सके। इसके अलावा हमने जो बादाम इसमें शामिल किए हैं, जो क्लोव्स शामिल किए हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करती हैं। साथ ही साथ हमारी हेयर ग्रोथ को दुगना करती हैं। ऑयल कंटेंट बेस के साथ हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, डीपली हाइड्रेट भी करती हैं, सॉफ्ट और शाइनी भी बनाती हैं, क्योंकि ये नेचुरल पिगमेंट का काम करेंगी। आपके बालों को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बेस्ट होंगी। एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी का शामिल किया है। हल्दी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। न सिर्फ आपकी स्कैल्प को जो है हेल्दी करेगी बल्कि साथ साथ डैंड्रफ को भी रिड्यूस करेगी। चलें जी, थोड़ा सा इसको जो है ना कर लेंगे ड्राई रोस्ट।
और इसके अलावा आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इंक्रीज़ करेगी। आप बालों को घर पर कलर करेंगे विदाउट एनी किसी केमिकल के, और बहुत ही ये गेम चेंजिस काम होगा आप लोगों के लिए। आपके बालों में बहुत बेस्ट शाइन भी ऐड करेगा। और सबसे बेस्ट बात ये होती है होम रेमेडीज़ की कि जब ये आपके बालों पर, आपकी स्किन पे असर करना शुरू कर देती हैं तो फिर ये परमानेंट रहती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें थोड़ा सा अब मैंने इसको ड्राई रोस्ट और कर लिया है। उसके बाद आपने जो फ्लेम है ना वो बंद कर देनी है। ठीक है, फ्लेम बंद करने से ये होगा कि तमाम चीज़ें थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम इनको जो है ना वो सलवट्टे में पीस लेंगे। ये देखें यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हमने यहाँ पे शामिल की है ना, ये वाइट बालों को काला करने के लिए बेस्ट साबित होंगी। ठीक है, आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट होंगी। ठंडा थोड़ा सा करेंगे, ठंडा करने के बाद चलें जी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने वो तमाम चीज़ें शामिल कर लेनी जो हमने रखी हुई थी। ठीक है, ये मेरे पास गुलाब की पत्तियों का हमने पाउडर शामिल कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे भृंगराज पाउडर जो हमने रखा हुआ था आधा चम्मच, वो शामिल कर लेंगे। ठीक है, चलें जी अब थोड़ा सा इनको ड्राई रोस्ट करेंगे क्योंकि तवा जो है वो गर्म है, तो आप जो है ना वो आग नहीं जलाएँगे। ठीक है। अच्छा, ये जो गुलाब की पत्तियाँ होती हैं ना, ये हमारी स्कैल्प पे जो है वो सूदिंग और कूलिंग इफ़ेक्ट देने के साथ साथ हमारी जड़ों को जो है वो सफाई करने के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। और जो भृंगराज पाउडर हमने यहाँ पे शामिल किया है, ये आपके बालों को लंबा करने और काला करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, चलें जी थोड़ा सा इसको करते हैं यहाँ पे ड्राई रोस्ट, और उसके बाद फिर मैं ये थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, फिर हम जो है अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो शुरू करेंगे। बहुत बेस्ट होगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा भी मिलेगा इससे। ना सिर्फ फ़ायदा मिलेगा बल्कि आपके बालों का जो मसला है ना उसको जड़ से जो है ना वो ख़त्म करेगा, आपके बालों को काला भी करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप इसको दाढ़ी पे, मूंछों पे या अपने सर पे बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेस्ट रेमेडी है। थोड़ा सा सब्र के साथ जैसे जैसे आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते जाएंगे। देखें, जब आपके वाइट बाल हो जाते हैं, पहले तो वो थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाएंगे, फिर डार्क ब्राउन होंगे, फिर ब्लैक शुरू हो जाएंगे कन्वर्ट होना। तो अगर आप ये समझते हैं कि फ़ौरन से एकदम से ब्लैक, तो ऐसा नहीं। ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं ये थोड़ा सा देर पर असर करती हैं, लेकिन जब ये असर करती हैं तो बहुत बेस्ट होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको किसी भी ग्राइंडर जार में शामिल कर लें अगर आप लोगों के पास है, नहीं तो फिर इसको किसी भी जो है वो मिक्सी में शामिल कर लें। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसमें शामिल करके तो इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है जी, चलें मैं इसको शामिल करती हूँ। उसके बाद इसका जो है वो पाउडर बना लेते हैं। बारीक आपने पीस लेना है, इतना बारीक हो कि आपके बालों में जो है ना वो ब्रश की हेल्प से अच्छे से लग जाए। ठीक है, जिस तरह हम एक मेहंदी का पेस्ट बनाते हैं बिल्कुल उसी पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। चलें जी, इसको अच्छी तरह से बारीक जो है वो पीस लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको इसकी पिगमेंट भी दिखाती हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपके सफ़ेद होते हुए बालों के लिए, ब्लैक करने के लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जो है ना ये पाउडर होगा, और बहुत खूबसूरत तरीके से हम लगाएंगे इसको। फ्री केमिकल होगा, कोई इसमें हमने केमिकल ऐड नहीं किया। अगर आपका सारा, ये देखें इसकी पिगमेंट यहाँ पे आप चेक करें। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा सा लगाया तो फ़ौरन से ही जो है ना ये डाई हो गया है। तो आप किसी भी ब्रश की हेल्प से अपने बालों पे जो है थोड़ी सी एलोवेरा शामिल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आईब्रोज़ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा वाइट हो गई हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो इसकी ऑयल की मेकिंग करेंगे कि ऑयल को किस तरह से बनाना है। ऑयल के लिए तवा हम लेंगे, तवे के अंदर हम सरसों का तेल लेंगे 1 कप। ठीक है, जितना आप बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से। अगर आप 1 कप, मैं 1 कप का बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको जो है वो क्वांटिटी बताऊँगी। चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो मैं आपको जो है वो साथ ही साथ टाइप कर दूँगी। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, ठीक है, जो सरसों का तेल होता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो आपके बालों को काला करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। काला करने के साथ साथ आपकी जड़ों को मजबूत और नरिश करता है। चलें जी, उसके बाद थोड़ा सा इस ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, फिर हम इसके अंदर 2 चम्मच जो है वो भर के, या उससे ज़्यादा जितनी आपको ज़रूरत है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं, पूरा सर सफ़ेद है, तो उस हिसाब से पाउडर थोड़ा ज़्यादा शामिल कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चम्मच जो है वो इस पाउडर, काले पाउडर के शामिल कर लूँगी। करने के बाद अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 8 से 9 मिनट पकाएंगे। ठीक है, जितना अच्छा आप इस ऑयल को पका लेंगे उतनी अच्छे आपको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे और आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, और अगर आप अपनी फ्लेम को, जो आग है उसको बहुत तेज़ रखेंगे तो आपका जो ऑयल है वो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसको जो है ये देखें, जैसे ही आप इसको ऑयल में शामिल करेंगे फ़ौरन से ऑयल काला होना शुरू हो जाएगा, तो ये पकता जाएगा।
पकाते हुए तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब मज़ीद इसको पकाएंगे, पकाने के बाद जो है वो इसको ठंडा करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पक रहा है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम थी, धीमी आंच थी। धीमी आंच पे पकता जाएगा और आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स देने वाला ऑयल जो है वो रेडी होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इस ऑयल को इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको काले बाल भी मिलेंगे, साथ साथ बहुत खूबसूरत बाल मिलेंगे। जो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, वो भी नहीं झड़े, क्योंकि इसके अंदर हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नेचुरल और हर्बल इस्तेमाल की हैं, जो कि बहुत बेस्ट होती हैं, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ रखती है। उसके बाद हमारा तेल जो था वो रेडी हो गया है। अच्छी तरह से हम इसको जो है ना वो हिला लेंगे। हिलाने के बाद आपने स्टेन नहीं करना। एक बात का आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे, तेल को आपने स्टेन नहीं करना। तमाम चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही इसके अंदर हम जाने देंगे। ठीक है, किसी भी आप बॉटल में इसको डाल लें, या जैसे आप ईजी हो वैसे ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठंडा करके किसी भी बोतल में, किसी जार में, जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो उसमें जो है ना आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो, लेकिन ये ख्याल रखें कि ठंडा ठंडा इस मिक्सर को जो है ना वो आप अपनी सर पे भी इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी जो है वो प्लास्टिक कंटेनर में या बोतल में जो है वो ठंडा डालेंगे। ठीक है, गर्म किया तो फिर वो पिघल भी सकता है। ये देखें जी, इस फॉर्म में ये आप लोगों के पास आ जाएगा। किसी भी ब्रश की हेल्प से, ठीक है, या किसी भी जो होती है ऑयल की, हमारी अक्सर बोतल्स खाली हो जाती हैं, उनमें डाल के आपने अपने बालों पे इसको लगा लेना है। इस ऑयल को कम से कम 1 घंटा आपके बालों पे रहेगा। उसके बाद कोशिश करें कि बग़ैर शैम्पू का आप इसको वॉश कर दें। ठीक है, नेक्स्ट डे आप शैम्पू करें इंशाल्लाह। जैसे जैसे आप इन दोनों रेमेडीज़ को जो है इस्तेमाल करते जाएंगे, पाउडर को भी और इसको भी, आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो भी स्याह होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके बालों का कलर ख़राब हो गया तो इंशाल्लाह कलर भी बहुत बेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेमेडी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। फ़ी इमानिल्लाह।